हरियाणा जेबीटी सेकेंड ईयर संस्कृत के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल यहाँ पर हमने दिया हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न है तद 200 शब्दार्थों सद्गुणा पुनर्लिंकृति व्याक काव्य। ये जो काव्य कृति है, ये लक्षण है, ये किसके हैं? ये मम्मटस के हैं। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। वही नैन छिदिति शस्त्राणी नैन ध्याति पावक, ये श्लोक है जो कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा गीता से। जो श्लोक है ये गीता से लिया गया है। अगला है हमारा छंदों सहित कथन। छंदों सहित जो रचनाएं होती हैं, जो छंदों में लिखी जाती है, उनको बोलते हैं पद। छंदोविहीन जो रचनाएं होती हैं उनको बोला जाता है गद। जो बिना छंद की जो रचनाएं होती हैं उनको गद बोलते हैं, और जो छंदों में लिखी जाती है उनको पद बोला जाता है। व्याकरण स्मृति रिक्त स्थान पूर्ति। व्याकरण स्मृति रिक्त स्थान की पूर्ति करो तो क्या आ जाएगा? मुखम। अष्टाध्यायी इत्यादि रचयिता। अष्टाध्यायी की जो रचना की थी वो किसने की है? पाणिनि ने। धातु पूर्व कैसे प्रयोग? धातु से पूर्व प्रयोग होते हैं उनको बोलते हैं उपसर्ग। व्याकरण शिक्षण श्रेष्ठ विधि। व्याकरण शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि है, श्रेष्ठ विधि है, वो कौन सी है? आगमन विधि। यंत्र पूर्व पदार्थ प्रधान के समास होती। यत्र पूर्व पदार्थ, किस समास में पूर्व पदार्थ प्रधान होता है? वो होता है अव्ययभाव समास। अन्य पदार्थ प्रधान, जिस समास में अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं उनको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास आएगा? तो पीताम्बर में आएगा बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार यत्र प्रतिपादे 8 वर्णा, इनको बोला जाता है अनुष्टुप। अलंकृति के बोधी, अलंकृति यानी अलंकार। संस्कृत भाषाया कति कारकाणि सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं? कुल कितने कारक होते हैं? तो 6 कारक होते हैं। षष्ठ क्रियान्विधि बहुति, यानी क्रियान्विध बहुति यानी क्रिया क्या है? कारक है। अगला सेट है छंदों सहित रचनाएं क्या होती हैं? पद होती हैं। नैन छिदिते शस्त्राणी नैन देति पावक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होंगे बार बार, जैसे अभी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो किस कहाँ से लिया गया श्लोक है? ये श्लोक लिया गया है गीता से। तद 200 शब्दों सद्गुणा पुनर्कृति, ये जो कृति है, जो लक्षण है इस काव्य के, कौन से? मम्मटस के हैं। उसी प्रकार छंद विहीन कथित है। छंद विहीन जो रचनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गद। का व्याकरण स्मृति रिक्त स्थान पूर्ति। व्याकरण की रिक्त स्थान पूर्ति करो तो क्या आ जाएगा? मुखम। अष्टाध्यायी रचना किसकी है? पाणिनि की है। धातु से पूर्व किसका प्रयोग होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है। वहीं व्याकरण शिक्षण विधि श्रेष्ठ विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? आगमन विधि। यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान के समास से बहुति। पूर्व पदार्थ जिसमें प्रधान हो वो समास कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास। अलंकृति यानी अलंकार। संस्कृत भाषा कति कारकाणि सन्ति। संस्कृत भाषा में कुल कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। षष्ठ क्रियान्वयन बहुति। क्रियान्वयन मतलब यानी क्रियान्वयन कारक, तो क्या आ जाए? कारक। क्रियान्वयन को क्या बोलते हैं? कारक बोला जाता है। यत्र प्रतिपादे अष्ट वर्णा यानी अनुष्टुप। पीताम्बर में कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार अगला सेट है व्याकरण स्मृति। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो व्याकरण दोबारा आ गया। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? मुखम। छंदविहीन रचनाएं क्या होती हैं? जिनमें छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता, वो क्या होते हैं? पद होते हैं। क्या होते हैं? वो गद होते हैं। क्या होते हैं? गद। छंद सहित जो रचनाएं होती हैं जिनका छंदों का प्रयोग किया जाए जिसमें, वो होते हैं पद। नैन छिदिते शास्त्राणी नैन ध्याति पावक, ये जो श्लोक है ये कहाँ का है? गीता का लिया गया है। तद 200 शब्दाणु सद्गुणा, तो ये दोबारा आ गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो मम्मटस इसका सही आंसर हो जाएगा। धातु पूर्व से क्या है? धातु से पूर्व किसका प्रयोग होता है? तो उपसर्ग का प्रयोग होता है। अष्टाध्यायी रचना किसके? पाणिनि की रचना है। यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान, पूर्व पदार्थ जिसमें प्रधान हो, जहाँ पर उस समास को क्या कहा जाता है? अव्ययभाव समास। व्याकरण की शिक्षण विधि कौन सी है जो सबसे अच्छी विधि है, श्रेष्ठ विधि? वो क्या है? आगमन विधि है। अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान हो वो बहुब्रीहि समास होता है। संस्कृत भाषा कति कारक, संस्कृत भाषा में कारक होते हैं वो टोटल 6 कारक होते हैं, यानी षष्ठ। क्रियान्विति बहुति, दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन यानी कारकम। अलंकृति इति बहुति, अलंकृति क्या बोलते हैं? अलंकार। यस्य प्रतिपादे अष्टवर्ण यानी अनुष्टुप। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास। रिपीट हुए क्वेश्चन से ज़्यादातर इसमें रिपीट हुए क्वेश्चन से अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं वो बहुब्रीहि समास हो गया। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन। छंदविहीन रचनाएं जो होती हैं वो गद होती हैं जिनमें छंद का प्रयोग नहीं किया जाता। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि हो गई।
यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान तत्र के समास है, जिसमें पूर्व पदार्थ प्रधान हो, जहाँ पर उस समास को क्या कहा जाता है, वो विभव समास हो गया। धातु पूर्व कस्य प्रयोग, धातु से पूर्व प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, पाणिनि ने की। व्याकरण स्मरण कृत स्थान क्या आ गया आपका, मुखम। तद दोषो शब्दाणु सद्गुणा क्या आ जाएगा, ममटस्य। नैन चिदिते पावक, नैन देहाती पावक, ये क्या आ जाएगा इसमें, गीता से लिया गया श्लोक है। छंदों से जो रचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पद बोला जाता है। क्रियान्वी भवती यानी कारक। उसी प्रकार संस्कृत भाषा कति कारक हम कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। षष्ठ अलंकृति के भवती, अलंकृति मतलब अलंकार। यस्य प्रतिपादे अष्ट वर्ण के भवती यानी अनुष्टप। उसी प्रकार पीताम्बर में समास कौन सा आएगा, बहुब्रीहि समास। अगला सेट है व्याकरण स्मृति, व्याकरण रिक्त स्थानी पूर्ति करो, क्या आ जाएगा, मुखम। छंदहीन रचनाएं क्या होती हैं, गद होती हैं, जिनमें छंद का प्रयोग नहीं किया जाता। उसी प्रकार छंद सही जो रचनाएं होती हैं उनको पद बोला जाता है। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि भवति भारता जो श्लोक है कहाँ का लिया गया है, गीता से लिया गया श्लोक है। काव्य प्रकाश रचयिता की है, मम्मट की रचना है। धातु से पूर्व क्या होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अष्टाध्यायी रचना किसकी है, पाणिनि की रचना है। यत्र उत्तर पदार्थ प्रधान, जिसमें उत्तर पदार्थ प्रधान हो क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। व्याकरण शिक्षण विशिष्ट विधि कौन सी है, आगमन विधि। अन्य पदार्थ प्रधान होते हैं वो बहुब्रीहि समास बोला जाता है। संस्कृत भाषा कति कारक है, संस्कृत भाषा में कारक कितने हो गए, 6 कारक होते हैं। क्रियान्वयी भवती, क्रियान्वयी मतलब कारकम। अलंकृति अलंकार, और अष्टवर्णा यानी अनुष्टप। उसी प्रकार पीताम्बर में समास किसका प्रयोग होगा, बहुब्रीहि समास का। अगला सेट है अन्य पदार्थ प्रधान हो, वो समास कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। छंदविहीन जो रचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, गद बोलते हैं। व्याकरण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन विधि है। यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान तत्र के समास हो, जो पूर्व पदार्थ जिसमें प्रधान हो वो क्या होते हैं, अविभाव समास होते हैं। धातु पूर्व कस्य प्रयोग, धातु से पूर्व प्रयोग होता है किसका, उपसर्ग का। अष्टाध्यायी जो रचनाएं किसकी है, पाणिनि की है। व्याकरण संस्कृत में रिक्त स्थान पूर्ति यानी मुखम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। उसी प्रकार जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जो श्लोक है कहाँ का है, गीता के श्लोक है। छंदों से जो रचनाएं होती हैं पद होते हैं। क्रियान्विधि भवती यानी क्रियान्विधि क्या है, कारक है। संस्कृत भाषा कति कारक कितने कारक होते हैं, संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। षष्ठ अलंकृति यानी अलंकार, और अष्टवर्णा छंदति यानी अनुष्टप। उसी प्रकार कंठे काल में जो समास है वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास। उसी प्रकार अगला सेट है तद दोषो शब्दाणु सद्गुणा, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वही दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन से ममट आ जाएगा। नैन चिंतिते शास्त्राणी नैन देहती पावक, जो श्लोक है किसका है, गीता के श्लोक है। उसी प्रकार छंद सहित जो रचनाएं होती हैं वो पद होते हैं। व्याकरण स्मृत रिक्त स्थान पूर्वक यानी मुखम आ जाएगा। छंद विहीन रचनाएं होती हैं वो गद बोला जाता है। अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। धातु से पूर्व क्या होते हैं, उपसर्ग। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि क्या है, आगमन विधि। यत्र पूर्व पदार्थ तत्र के समासा, तो केस में क्या आ गया, अविभाव समास। उसी प्रकार अन्य जो पदार्थ होते हैं और जो जिनमें अन्य पदार्थ प्रधान हो वो कौन सा है, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर में कौन सा समास का प्रयोग होगा, बहुब्रीहि समास का। अष्टवर्णा यानी अनुष्टप। अलंकृति को बोलते हैं अलंकार। और संस्कृत भाषा कति कारकाणी कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं। क्रियान्वयन भवती यानी कारकम। इसी प्रकार क्रियान्वयन भवती यानी कारकम हो गया। संस्कृत भाषा कारक कितने होते हैं, 6 कारक होते हैं संस्कृत में। अलंकृति क्या बोलते हैं, अलंकार। अष्टवर्णा मतलब अनुष्टप। पीताम्बर में समास आएगा, बहुब्रीहि समास। तद दोषो शब्दाणु सद्गुणा में क्या आ जाएगा, ममटस्य। यदि यदा धर्मस्य, ये जो श्लोक है किसका है, गीता का है। छंद सहित जो रचनाएं होती हैं उनको पद बोलते हैं। छंद भी रचनाएं होती हैं उनको गद बोलते हैं। और व्याकरण जो स्मृत रिक्त स्थान पूर्ति यानी मुखम। अष्टाध्यायी जो रचनाएं वो किसके, पाणिनि की रचनाएं। धातु से पूर्व प्रयोग होते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो आगमन विधि है। यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान, जिसमें पूर्व पदार्थ प्रधान हो वो क्या है, अविभाव समास। अधि हरि अत्र के समास हो, जिसमें ये कौन सा समास है इसके अंदर, तो ये अविभाव समास। उसी प्रकार अलंकृति क्या बोलते हैं, अलंकार। क्या बोला जाता है, अलंकृति यानी अलंकार। और क्रियान्विधि यानी
कारक। संस्कृत भाषा कति कारकान, कितने कारक होते हैं संस्कृत में? 6 कारक होते हैं। पीताम्बर में कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। अष्टवर्णा कस्मिन संतति यानी अनुष्टप। और तद दोषो शब्दाणु सद्गुण किससे लिया गया काव्य लक्षण है? ये मुम्मट से लिया गया काव्य लक्षण है। यदा यदाई धर्म से ग्लानि भवति भारत, किसके श्लोक है? गीता के श्लोक है। छंदों सहित रचनाएं होती हैं, पद होते हैं। अष्टदायिक रचना पाणिनि की। छंद विहीन जो रचना होती है जिनमें छंद का प्रयोग नहीं किया जाता उनको गद्य बोला जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। व्याकरण स्मृत रिक्त स्थान, ये मुखम। धातु से पूर्व क्या आता है? उपसर्ग। और व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि। अधिहरि में कौन सा समास आएगा? अविभाव समास। यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान में क्या, जिसमें पूर्व पदार्थ प्रधान हो, क्या आया? अविभाव समास। उसी प्रकार दोबारा आ गया ये जो श्लोक है, नैन चितिथि पावक, ये कौन सा श्लोक है? गीता का है। तद 200 शब्दाणु सद्गुण, ये क्या? मम्मटस की एक रचना है, काव्य है, उसके लक्षण है। छंद सहित जो रचनाएं होती हैं वो पद होते हैं जिनमें छंद का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण स्मृति रिक्त स्थान है, यानी क्या आ जाएगा? मुखम। छंद विहीन जो रचनाएं होती हैं वो गद्य होते हैं। धातु से पूर्व क्या होते हैं? उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। व्याकरण शिक्षण विधि की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि है। अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान हो वो समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास, जिसमें तीसरा पद निकल के आता है। यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान तत्र के समास भवति, इसमें पूर्व पदार्थ क्या हो? प्रधान हो, वो कौन सा है? अविभाव समास। पीताम्बर अत्र के समास भवति, इसमें कौन समास आएगा? बहुब्रीहि समास। अष्टवर्ण यानी अनुष्टप। अलंकृति किसमें? अलंकार। और क्रियान्विधि मतलब कारकम। और संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। उसी प्रकार व्याकरण शिक्षण विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि कौन सी? आगमन विधि। और अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान हो वो कौन से समास कहलाते हैं? बहुब्रीहि समास। छंद विहीन जो रचनाएं होती हैं उनको गद्य बोला जाता है। यत्र पूर्व पदार्थ प्रधान तत्र के समास हो, जिसमें पूर्व पदार्थ प्रधान हो वो क्या होते हैं? अविभाव समास होते हैं। धातु पूर्व कैसे प्रयोग होती है? धातु से पूर्व जो प्रयोग होते हैं उनको उपसर्ग बोला जाता है। व्याकरण स्मृति रिक्त स्थान पूर्व यानी मुखम। अष्टाध्यायी जो रचना है किसकी? पाणिनि की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो श्लोक है ये कहाँ का है? गीता का है। छंद सहित रचनाएं होती हैं जिनको पद बोलते हैं। क्रियान विधि भवति रिक्त स्थान यानी कारकम। संस्कृत जो भाषा में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। अलंकृति यानी अलंकार। और कंठ्य काल में कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि समास। और अष्ट वर्ण यानी अनुष्टप। छंद विहीन जो रचनाएं होती हैं उनको क्या बोला जाता है? जिनमें छंद का प्रयोग नहीं किया जाता वो गद्य होते हैं। व्याकरण स्मृत रिक्त स्थान पूर्ति यानी मुखम। यदा यदाई धर्मस्य ग्लानि भवति जो श्लोक है किसका है? गीता का श्लोक है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गीता। ये गीता का श्लोक है। छंद सहित जो रचनाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? अब इसमें कादम्बरी है, हर्षरित है, पदम है, तो जो छंद सहित जो रचनाएं जो छंदों में लिखी जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। काव्य प्रकाश रचयिता को, तो काव्य प्रकाश जो रचयिता है, काव्य प्रकाश के जो रचयिता हैं वो कौन थे? तो मम्मट थे। धातु से पूर्व कश्य योगा भवति, धातु से पूर्व क्या आते हैं? उपसर्ग। अष्टाध्यायी जो रचना है पाणिनि की है। यत्र उत्तर पद प्रधान हो, उसमें जिसमें ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा है? तत्पुरुष समास। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि। अन्य पदार्थ प्रधान हो वो क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास। क्रियान विधि भवति रिक्त स्थान, ये क्या आ जाएगा इसमें? कारकम। और अलंकृति मतलब अलंकार। और संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं? 6 कारक होते हैं। षष्ठ। पीताम्बर में कौन सा समास आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। अष्ट वर्ण यानी अनुष्टप। अगला सेट है प्रथम संस्कृति अध्यक्ष। प्रथम संस्कृति जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी थे, जिन्होंने प्रथम संस्कृत योगस्य का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और वृत्त प्रयोगन काश्य भवति, इसका आंसर हमें मिला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है वाक्य रसातम काव्य इति काव्य परिभाषित। ये किसी जो काव्य है ये विश्वनाथ कविराज की है। और उभय पद प्रधान हो जिसमें वो क्या है? द्वंद्व समास होता है जिसमें उभय पद क्या होता है? प्रधान होता है, यानी जो जिसमें तीसरा पद निकल के आता है। काव्य शोभा लायक भवति, ये क्या हो गए? यानी अलंकार। जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अलंकार बोला जाता है। संस्कृत व्याकरण कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। आगमन निगमन जो विधि है
जो एक अच्छी विधि है, ये किसकी है? व्याकरण शिक्षण की विधि है। और धातु से पूर्व प्रयोग होते हैं, उपसर्ग होते हैं। छंद शास्त्र रचयिता, छंदों शास्त्र की जो रचना की थी, किसने की थी? पिंगल ने। प्राचीन मूल्यांकन जो विधि है परीक्षा की, वो कौन कौन सी विधियां हैं? शाला परीक्षा है, शास्त्रा है, भाषण है, उक्ता है। तो ये उक्ता यानी सभी जो विधि हैं, इसमें ये वाला आंसर आएगा, ये गलत है। इन सभी विधियां हैं जो प्राचीन विधियां हैं शिक्षण की। भाषा मूल्यांकन की जो विधि है वो उक्ता यानी सभी विधि हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी विधि भाषा मूल्यांकन की विधियां हैं। एक शिक्षण मूल्यांकन नई विधि, इनमें कौन सी विधि है जो शिक्षण मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो वो आ जाएगा शास्त्रार्थ। आदर्श प्रश्न पत्र के गुण क्या क्या होने चाहिए? तो सभी गुण होने चाहिए। पाठ्य योजना की कितने प्रकार की होनी चाहिए? 3 प्रकार की पाठ्य योजना हो सकती है। अन्वेषण प्रकाश क्वेश्चन, ये जो इसके जो घटक है कौन कौन से हैं? तो सभी घटक हैं। अन्वेषण जो क्वेश्चन होते हैं कौशल से सभी घटक हैं, तो क्या आ जाएगा इसमें? सभी यानी उक्ता सर्वे यानी सभी आंसर हो जाएगा। अगला सेट है द्वितीय संस्कृत के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? जो द्वितीय संस्कृत योगा अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया था प्रोफेसर सत्यव्रती शास्त्री को। और पहले एक बनाए गए थे सुनीति कुमार चटर्जी को। यदि प्रथम के पूछे तो सुनीति कुमार चटर्जी, द्वितीय पूछे तो प्रोफेसर सत्यव्रती शास्त्री। और कमीना निष्कर्ष वदती, ये क्या है? गद्य। भाषांतर लेखन, भाषांतर जो उच्च लेखन जो विधि है वो लेखन की वो कौन सी है? वो है अनुवाद। अन्य पद जिसमें प्रधान होते हैं वो क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। व्यंजन वर्णमाला साम्य सती बहुती यानी अनुप्रास। और अस्त छंद से प्रत्येक पादे अष्टो वर्णा बहुती, तो वो अनुष्टभ हो जाएगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ रचनाता किसने की? पाणिनि ने की। और धातु की जो पश्चात यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रत्यय क्रियान्वित बहुती यानी कारकम। शैक्षणिक मूल्यांकन विधि न गए थे यानी शैक्षिक जो मूल्यांकन की विधि कौन सी नहीं है इसमें? तो कौन सी है? शास्त्रार्थ इसमें विधि नहीं है। भाषा मूल्यांकन की कौन सी विधि है? तो ये सभी भाषा मूल्यांकन की विधि है, तो ये उक्ता सभी आ जाएगा। और प्राचीन जो मूल्यांकन विधि है वो सभी हैं। और अन्वेषण जो प्रश्न जो कौशलों की विधि हैं उनके जो घटक हैं वो सभी हैं, इसमें भी सभी आ जाएगा। और पाठ योजना के जो प्रकार हो सकते हैं वो 3 प्रकार हो सकते हैं। त्रय आदर्श जो प्रश्न होते हैं उनके गुण क्या क्या होने चाहिए? तो सभी गुण होने चाहिए। उसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए, सरल पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो सभी इसके गुण हो जाएंगे इसमें। डॉक्टर जो सुनीत कुमार जो चटर्जी थे, इन्होंने, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने जो अध्यक्ष बनाए थे वो किसको बनाए थे? प्रथम संस्कृत योग के अध्यक्ष ही बनाए गए थे। छंदोविहीन रचनाएं क्या होती हैं? गद्य होती हैं। भाषांतर लेखन क्या होता है? अनुवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रयाण उत्तर पदार्थ प्रधान समास है, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो वो कौन समास होता है? तत्पुरुष समास। काव्य शोभायात्री संति, काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उनको अलंकार बोलते हैं। संस्कृत इद कारकम, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? वो संस्कृत इद कारक नास्ति यानी संस्कृत में इनमें से कौन सा कारक नहीं है? तो कर्ता करण क्रम, तो ये संबंध एक कारक नहीं है, संबंध कारक नहीं है, ये एक विभक्ति है, बाकी तीनों ये कारक है। वणिक मात्रे चेते भेतो भवत, तो ये जो वणिक मात्रे, तो ये क्या है? छंद आ जाएंगे इसमें। क्या आंसर आ जाएगा? छंदस्य। अष्टाध्यायी रचना किसकी है? अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना पाणिनि की हो गई। और आपका पाठ योजना जो प्रकार है ये किसका है? 3 प्रकार की पाठ योजना बना सकते हैं। आदर्श जो प्रश्न पत्र होते हैं कैसे होते हैं? उक्ता सर्वे। अन्वेषण प्रश्न पत्र जो घटक होते हैं इसके कौशलों के सभी घटक हैं। भाषा मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो सभी विधियां हैं। रूब्रिक हैं और रेटिंग मापन है और एनक्लोडो है, ये सारी विधियां हैं जो क्या है? भाषा की मूल्यांकन विधियां हैं। उसी प्रकार प्राचीन जो मूल्यांकन विधि मौखिक परीक्षा की है वो कौन सी है? सभी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, यानी शाला का है, शास्त्रा है, भाषण है, उक्ता सर्वे यानी सभी विधियां हैं। जो प्रथम संस्कृत योग जो सम्मेलन हुआ था वो घटक जो कब हुआ था? इसका 1956 हुआ था, जो सुनीति चटर्जी ने इसको किया था 1956। और गद्य कविशु श्रेष्ठ में, गद्य में जो कवि श्रेष्ठ होते हैं वो कौन है? बाण भट्ट। गद्य कविशु श्रेष्ठ कौन है? बाण भट्ट, जिसने कई रचनाएं की थी। अनुवाद इति पद धातु वर्तते, अनुवाद इति पद धातु इसमें कौन सा आएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रु। और संस्कृत इति कारकम नास्ति, संस्कृत में इति कारकम नास्ति यानी संस्कृत में कौन सा कारक नहीं है? तो इसमें समुदन नहीं है, कर्म नहीं है, अपादान नहीं है,
करण नहीं है, तो इसमें संबोधन कारक नहीं है, ये एक विभक्ति है। जैसे 6 कारक होते हैं संस्कृत में, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो इसमें संबोधन कारक नहीं है, यह आपको याद रखना है। वणित मात्र चैते भेद द्वय भवति, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, वणित मात्र चैते भेद। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अलंकारस्य। अपादान कार के विभक्ति प्रयुक्त है, यानी पंच विभक्ति। अपादान में कौन सी विभक्ति है, तो 5 विभक्ति है। महर्षि पाणिनि थे, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। किसकी रचना की थी, अष्टाध्यायी की। अन्य पदार्थ जिसमें प्रधान हो उसको क्या बोला जाता है, बहुव्रीहि समास बोला जाता है। काव्य शरीर भूषण, जो काव्य शरीर के जो आभूषण होते हैं यानी वो शोभा बढ़ाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अलंकार। भाषा मूल्यांकन विधि, भाषा मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये सारी विधियाँ भाषा मूल्यांकन की विधि हैं, जिसमें रेटिंग है, रूब्रिक है और एनक्लोडो, सारी विधियाँ भाषा विज्ञान की विधियाँ हैं। पाठ्य योजना 3 प्रकार की होती है। प्राचीन मूल्यांकन जो विधियाँ हैं मुख्य रूप से कौन सी विधियाँ हैं, उक्त विधियाँ यानी सभी विधियाँ हैं। एक शिक्षण मूल्यांकन नास्ति, इनमें कौन सी विधि है जो शैक्षिक मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो वो कौन सी है, शास्त्र विधि नहीं है। अन्वेषण जो प्रश्न पत्र होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से घटक होने चाहिए, तो इनमें सभी घटक होने चाहिए। और आदर्श प्रश्न के जो गुण क्या होने चाहिए, सभी गुण होने चाहिए आदर्श प्रश्न उगता सभी। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आपको यहाँ से करा दिए हैं, तो आप इनको यहाँ से आपके याद कर सकते हो।